तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बम्पर बहाली लेकर के आया हूं। जो बम्पर बहाली है कितने पदों पर निकली है और कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है और कहां पे फॉर्म भरना है, कितना रुपया सैलरी मिलेगी और यह नौकरी हमको कहां पे मिलेगी, यह नौकरी में हमको क्या करना पड़ेगा, सभी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने आए हैं। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटे भाई को सब्सक्राइब कर देने से कुछ नहीं होगा, इतना आदमी को किए हुए हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब इधर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि सीडीपीओ के 64 ओहदों के लिए फॉर्म 27 फरवरी तक, यानी इसका कहना है कि सीडीपीओ एक पद होता है जिसके ऊपर क्या निकला है कि भर्ती निकला है कितना, तो 64 पदों के लिए कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो वह 27 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ख्वाहिशमंद अहलियत रखने वाले उम्मीदवार ज़रूर फॉर्म भरें, मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। इम्तियाज़ करीमी यह कह रहे हैं, बात सही है। उसके बाद फिर कह रहा है कि पटना स्टाफ रिपोर्ट झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इश्तेहार नंबर 2123 के जरिया सीडीपीओ के 64 ओहदों पर दरख्वास्त तलब की गई है। तालीमी लियाकत तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट या मसावी डिग्री है, यानी कह रहा है कि तालीमी लियाकत तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट या मसावी डिग्री है, यानी कह रहा है कि अगर आप ग्रेजुएशन यानी कि आलिम पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दरख्वास्त फॉर्म भरने के लिए कमीशन के वेबसाइट jpscgovernment.in से तफसीली जानकारी हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का अमल 27 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ था फॉर्म भरने का डेट, और 27 फरवरी 2024 तक आखिरी तारीख होगी। ये बातें इम्तियाज़ अहमद करीमी ने अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों के हक कुल 200 नंबर का होगा, यानी कह रहा है कि इसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होगा वह आपको 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसमें देखिए आपका जो सिलेबस होगा कहाँ कहाँ से आपको पूछेगा, तो ये आपको देखिए इन्होंने बताया कि पीटी इम्तिहान 200 पेपर 100 पीटी इम्तिहान 2 पेपर 100 नंबर का होगा, यानी कुल 200 नंबर का होगा। जनरल स्टडीज़ 100 नंबर और जनरल स्टडीज़ सेकेंड जो होगा वह 100 नंबर का मैयाब उम्मीदवार में इम्तिहान में शामिल होंगे। उम्र की हद मोरखा 1/8/2019 की बुनियाद पर की जाएगी। इन ओहदों पर बहाल के लिए जनरल उम्मीदवारों के उम्र की हद 22 साल से, आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 22 साल से 35 साल के दरमियान मुकर्रर है। ईबीसी और बीसी उम्मीदवार के लिए 37 साल और ख़वातीन बीसी ईबीसी के लिए 38 साल और SC ST उम्मीदवार के लिए 40 साल मुकर्रर, यानी कह रहा कि अगर आप जो हैं बीसी और मान के चलिए कोई जनरल है तो जनरल के लिए 22 से 35 साल तक फॉर्म भर सकता है, जिसका 22 से 35 साल के बीच में उम्र होगा। उसके बाद अगर कोई बीसी या ईबीसी है तो वह 37 साल तक का होगा, तो वह भी फॉर्म भर सकता है। उसके बाद अगर बीसी ईबीसी के तहत आता है तो 38 साल तक, अगर SC ST के अंतर्गत आता है तो वह 40 साल के तक फॉर्म भर सकता है। उसके बाद कह रहा है इम्तिहान की फ़ीस जो होगी वह 600 रुपया और बैंक चार्ज और रियासत झारखंड के SC ST उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान की फीस 150 रुपया। आप बताइए अगर कोई SC ST है तो भैया क्या जाता है, 150 रुपया में फॉर्म भर दीजिए, अगर हो जाता है तो आपका किस्मत सुधर जाएगा। ये हुआ। उसके बाद रुपया और बैंक चार्ज, अहले उम्मीदवार ज़रूर फॉर्म भरें। उसके बाद दिलो जान से मेहनत करें, मेहनत से कामयाबी मिलती है। इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। उसके बाद देखिए आपको मैं यहाँ पर देखिए मेन चीज़ जो आपको यहाँ पर ये देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करा कि इम्तिहान अहलियत के वाले उम्मीदवारों के हक़ में बताइए। उन्होंने बताया कि पीटी इम्तिहान जो आपका होगा वह 2 पेपर होगा, 2 पेपर 100 का होगा, यानी कि 200 पेपर का एक एग्ज़ाम होगा। उसमें क्या देखिए क्या है आपको कि कुल 200 नंबर का होगा। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, यानी कि जनरल स्टडीज यानी कि जीएस जिसको बोलते हैं, जीके जीएस, वो 2 पेपर होगा। पहला पेपर होगा और दूसरा होगा, दोनों 100 मार्क का होगा। उसके बाद जो कामयाब उम्मीदवार में इम्तिहान में शामिल होंगे तो 200 पेपर का ही परीक्षा होगा। और जनरल स्टडीज जिसका लूसेंट वगैरह तैयार है तो वो इस फॉर्म को एक बार भर सकते हैं, कोई हार्ड एग्जाम नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रोज़ सुबह के 8 बजे तक आ जाती है। तो प्लीज़ इस चैनल
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और जो भी हो, आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, कोई हमसे कोई हेल्प या कुछ भी हो सके तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, हम सभी का कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।